दोस्तों, आज मैं आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस, मॉडल और फिल्म प्रोड्यूसर के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जो ही कदम रखा तो अपनी एक अलग से जगह बना ली और फिर हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की वो जरूरत बन गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रवीना टंडन की। पिंकी अगर तुम्हारे साथ रहेगी, पलेगी, तुमसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। रवीना टंडन 26 अक्टूबर 1974 को इंडिया के शहर मुंबई में पैदा हुई हैं। आपके वालिद का नाम रवि टंडन जो कि फिल्म डायरेक्टर थे और आपकी वालदा का नाम बीना टंडन है। आपका एक भाई है जिसका नाम है राजेव। दोस्तों, रवीना टंडन ने अपने फनी करियर का आगाज तो बतौर मॉडल किया था, मगर फिर मॉडलिंग से आप फिल्म की तरफ आ गई और आपने 1991 में बनने वाली फिल्म पत्थर के फूल में पहली बार अदाकारी करके बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बतौर अदाकारा कदम रखा। इस फिल्म में आपके को स्टार थे सलमान खान और इस फिल्म को लिखा था सलमान खान के वालिद सलीम खान ने, कि इसको डायरेक्ट किया था आनंद बलानी ने। ये फिल्म अपने दौर की सुपरहिट फिल्म थी और इसके गाने बहुत ही मशहूर थे। फिल्म पत्थर के फूल में रवीना टंडन की लाजवाब अदाकारी की वजह से उन्हें अपनी पहली ही फिल्म पर फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया था, जिसने रवीना टंडन के हौसले बुलंद कर दिए और तमाम डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर की नजर में वो आ गईं। 1994 का साल रवीना टंडन के लिए लक्की साबित हुआ, क्योंकि उस साल में उनकी 5 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें फिल्म लाडला, अंदाज अपना अपना और बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्में दिल वाले और मोहरा शामिल थीं। दोस्तों, ये भी बताता जाऊं, फिल्म मोहरा में नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली दम मस्त मस्त, जिसको SM सादिक ने लिखा था, बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर ने बदलकर तू चीज है बड़ी मस्त मस्त तरह का गाना बना दिया। और दिलचस्प बात यह है कि नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली द मस्त कलंदर मस्त मस्त भी बहुत पॉपुलर हुई और ये गाना तू चीज बड़ी है मस्त मस्त ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। इस गाना को रवीना टंडन पर फिल्माया गया था और बेहद मकबूल हुआ। रवीना ने अपने फनी कैरियर के इब्तदाई दौर में ज्यादातर फिल्में अदाकार अक्षय के साथ की हैं। आप दोनों की जोड़ी को फिल्म बीन बहुत पसंद करते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं रवीना टंडन की चंद मकबूल फिल्मों की, तो उनके नाम कुछ इस तरह हैं: जिद्दी, गुलाम में मुस्तफ़ा, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, सैंडविच, घर वाली बाहर वाली, दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। जी हाँ, इस फिल्म में आपके साथ थे गोविंदा और अमिताभ बच्चन। इसके बाद फिल्म है अनाड़ी, दामन, सत्ता। सत्ता फिल्म में आपने एक पॉलिटिशियन का किरदार अदा किया था। और फिल्म साहब, बीवी और गुलाम वगैरह शामिल हैं। अदाकार अक्षय कुमार के बाद रवीना टंडन की जोड़ी जिस अदाकार के साथ पसंद की गई वो थे गोविंदा। रवीना ने फिल्मों में अदाकारी के अलावा टेलीविजन पर कई एक प्रोग्राम्स की मेजबानी भी की, जिनमें प्रोग्राम सिंपली बातें विद रवीना सरफरिस्त है। मॉडलिंग, अदाकारी के अलावा आप फलाही कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं रवीना टंडन की ज़िवाजी जिंदगी की। तो रवीना ने 22 फरवरी 2004 को फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल ठंडानी से शादी कर ली थी। आपकी ये शादी मोहब्बत की शादी है। आपके कुल 4 बच्चे हैं, जिनमें आपके अपने शोहर से एक बेटा रणबीर और एक बेटी राशा है, जबकि आपने 2 बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं। आपके अडॉप्ट किए हुए बेटियों के नाम पूजा और छाया है। आप अपने अडॉप्ट किए हुए बच्चों को अपने सगे बच्चों से ज्यादा मोहब्बत करती हैं। यही उनके किरदार की एक सच्चाई है कि वो जितनी खूबसूरत दिखाई देती हैं उतनी ही दिल से भी खूबसूरत है। दोस्तों, ये थी कहानी रवीना टंडन की जिंदगी की। हमारे चैनल पर 900 से ज्यादा इस तरह की कहानियां मौजूद हैं, क्योंकि हम जिनसे प्यार करते हैं उन्हें याद भी रखना जानते हैं। हमारे चैनल पर 1,92,000 सब्सक्राइबर मौजूद हैं। आपकी मदद से जल्द 2 लाख होने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।
मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक़्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।